हम अपनी जिंदगी को घंटों, दिनों और सालों में नापते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि दूसरे ग्रहों पर एक दिन कितना लंबा या छोटा होता है? हर प्लैनेट का अपना यूनिक रोटेशन पीरियड है, इसलिए वहां दिन और रात की लंबाई अलग होती है। आज हम मरकरी से नेपच्यून तक सभी ग्रहों के दिन की लंबाई और उसके साइंटिफिक कारण समझेंगे। कुछ ग्रहों पर एक दिन उनके 1 साल से भी लंबा होता है और कुछ पर दिन पलक झपकते ही गुजार जाता है। तो चलिए इस अद्भुत कॉस्मिक जर्नी की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूरज के सबसे करीबी ग्रह मरकरी यानी बुध ग्रह से। मरकरी सूरज का एक चक्कर लगभग 88 पृथ्वी दिनों में पूरा कर लेता है, लेकिन जब बात एक दिन की आती है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। मरकरी पर एक दिन लगभग 1408 घंटे का होता है। मरकरी का एक सोलर डे यानी एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय लगभग 176 पृथ्वी दिनों का होता है। यह इसके साल 88 दिन से भी दोगुना है। इसका मतलब है कि मरकरी पर एक दिन उसके 2 साल के बराबर होता है। मरकरी का अत्यंत धीमा रोटेशन और स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस इसके दिन को लंबा बनाता है। दिन के समय तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात को -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस मरक्यूरी को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे कठोर वातावरण वाले ग्रहों में से एक बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मरकरी की, जहां दिन इतना लंबा है कि इंसानी कल्पना से भी परे है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ोसी वीनस यानी शुक्र ग्रह की तरफ। वीनस पर एक दिन लगभग 5832 घंटे का होता है। यह इतना धीमा है कि इसका एक दिन इसके 1 साल से भी लंबा है। वीनस सूरज का एक चक्कर लगभग 225 पृथ्वी दिनों में पूरा कर लेता है। वीनस की एक और अजीब बात है इसका रेट्रोग्रेड रोटेशन। वीनस क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, इसलिए सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में दबता है। वीनस का सोलर डे यानी एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय लगभग 117 पृथ्वी दिनों का होता है। वीनस का एटमॉस्फेयर बेहद घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसकी सतह का एवरेज टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। वीनस एक ऐसी दुनिया है जहां दिन साल से लंबा है, सूरज गलत दिशा से उगता है और गर्मी इतनी है कि लीड भी पिघल जाए। वीनस के अजीबोगरीब दिन के बाद अब हम आते हैं अपने घर, हमारी प्यारी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर एक दिन 26 घंटे का होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यह 26 घंटे का साइकिल हमारे जीवन का आधार है। इसी के आधार पर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम सेट होती है। पृथ्वी का 26 घंटे का दिन न तो मरकरी की तरह बहुत लंबा है और न ही आगे आने वाले गैस जायंट्स की तरह बहुत छोटा। यह दिन इतना लंबा है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को सूरज से पर्याप्त गर्मी मिल सके, लेकिन इतना छोटा भी है कि कोई भी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा ना हो पाए। इस संतुलन ने ही पृथ्वी पर जीवन को पनपने और विकसित होने का मौका दिया है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री का झुकाव भी मौसमों के बदलने के लिए जिम्मेदार है। यह साधारण नहीं, बल्कि एक अनोखा और जरूरी संतुलन है जिसने हमें और इस ग्रह पर मौजूद करोड़ों अन्य प्रजातियों को जीवन दिया है। पृथ्वी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं लाल ग्रह मार्स यानी मंगल पर। मार्स पर एक दिन 24.6 घंटे का होता है। यह 24 घंटे और 47 मिनट का समय, जिसे एक सोल कहा जाता है, पृथ्वी के दिन से सिर्फ थोड़ा ही लंबा है। इसका मतलब है कि अगर आप मार्स पर होते तो आपका दिन रात का अनुभव लगभग पृथ्वी जैसा ही होता। मार्स का भी अपनी धुरी पर झुकाव है, जो पृथ्वी के 30.5 डिग्री के झुकाव के बहुत करीब है। इस झुकाव का मतलब है कि मार्स पर भी पृथ्वी की तरह ही मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़। मार्स को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 687 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि मार्स पर हर मौसम पृथ्वी के मौसम से लगभग दोगुना लंबा होता है। तो दोस्तों, मार्स हमारे लिए एक जानी पहचानी सी अनजान दुनिया है। इसका दिन हमारे जैसा है, इसके मौसम हमारे जैसे हैं, लेकिन इसका वातावरण, इसका साल और इसकी सतह बिल्कुल अलग है। अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करके आउटर सोलर सिस्टम में प्रवेश करते हैं और पहुंचते हैं सबसे बड़े ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति के पास। जुपिटर पर एक दिन सिर्फ 9.9 घंटे का होता है। इसका मतलब है कि जुपिटर अपनी धुरी पर बेहद तेजी से घूमता है। इस तेज रोटेशन के कारण
जुपिटर थोड़ा चपटा या उबलाते हो गया है। यह अपने पोल्स पर थोड़ा पिचका हुआ और इक्वेटर पर थोड़ा फूला हुआ है। इस तेज रोटेशन का जुपिटर के एटमॉस्फेयर पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये तेज घुमाव ही जुपिटर पर दिखने वाले रंग बिरंगे बैंड्स और जोन्स का कारण है। जुपिटर का मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है और पृथ्वी से भी बड़ा है, भी इस तेज रोटेशन से प्रभावित होता है। जुपिटर अपने विशाल आकार के ठीक विपरीत समय के मामले में बेहद तेज है। यह हमें सिखाता है कि ग्रह का आकार और उसके दिन की लंबाई के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। जुपिटर से आगे बढ़ते हुए हम सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सैटर्न यानी शनि के पास पहुंचते हैं। सैटर्न पर एक दिन लगभग 10.7 घंटे का होता है। इसका मतलब है कि सैटर्न भी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। इस तेज रोटेशन के कारण सैटर्न भी जुपिटर की तरह अपने पोल्स पर चपटा और इक्वेटर पर फूला हुआ है। सैटर्न के दिन की लंबाई को ठीक से मापना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। सैटर्न का ग्रेविटी फील्ड इसके रिंग्स में ऐसी लहरों यानी वेव्स को पैदा करता है, जिनके अध्ययन से ग्रह के आंतरिक रोटेशन का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जुपिटर की तरह सैटर्न में भी डिफरेंशियल रोटेशन होता है। इसका इक्वेटर इसके पोल्स की तुलना में तेजी से घूमता है। सैटर्न का दिन छोटा हो सकता है, लेकिन वहां का नजारा यकीनन बेहद शानदार होता होगा। छल्ले सूरज की रोशनी को अलग अलग एंगल्स पर रिफ्लेक्ट करते, जिससे आसमान में एक लगातार बदलता हुआ मनमोहक दृश्य बनता। अब हम सोलर सिस्टम के और भी ठंडे और अंधेरे हिस्सों में जा रहे हैं। हमारा अगला स्टॉप है उरानस यानी अरुण ग्रह। उरानस अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। इसका मतलब है कि यह लगभग अपनी साइड पर लेटा हुआ है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उरानस पर एक दिन लगभग 17.2 घंटे का होता है। उरानस को सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 पृथ्वी साल लगते हैं। एक पोले लगातार 21 साल तक सूरज की रोशनी में रहता है, जिससे वहां 21 साल लंबा दिन होता है। उसी समय दूसरा पोले लगातार 21 साल तक अंधेरे में डूबा रहता है, जहां 21 साल लंबी रात होती है। उरानस का यह एक्सट्रीम झुकाव अरबों साल पहले सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में पृथ्वी के आकार के किसी विशाल ऑब्जेक्ट से हुई टक्कर का नतीजा हो सकता है। उरानस एक ऐसी दुनिया है जहां दिन की परिभाषा ही बदल जाती है। और अब हम पहुंचते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी और सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपट्यून यानी वारुण पर। नेपट्यून पर एक दिन लगभग 16.1 घंटे का होता है। नेपट्यून अपने तेज रोटेशन और आंतरिक गर्मी के स्रोत के कारण हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तूफानी ग्रह है। यहां हवा की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो साउंड की स्पीड से भी तेज है। वॉयेजर 2 ने जब 1989 में नेपट्यून के पास से गुजरा, तो उसने ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक विशाल तूफान देखा। नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में ऐसे तूफान बनते और बिगड़ते रहते हैं। नेपट्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 पृथ्वी साल लगते हैं। इसका मतलब है कि वहां हर मौसम 40 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव है, एक ऐसी ठंडी, अंधेरी और तूफानी दुनिया जहां दिन 16 घंटे का होता है और मौसम 40 साल तक चलते हैं। ये हमें समय और दूरी के विशाल पैमाने का एहसास दिलाता है जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। तो दोस्तों, आज हमने सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रहों की यात्रा की और देखा कि हर ग्रह पर दिन की लंबाई कितनी अलग होती है। मरक्यूरी के 1408 घंटे के लंबे दिन से लेकर जुपिटर के 10 घंटे से भी छोटे दिन तक हर ग्रह का अपना एक अनोखा टाइम साइकिल है। ये अंतर ग्रहों के रोटेशन स्पीड, उनके साइज, उनके कंपोजिशन और उनके इतिहास पर निर्भर करता है। हमारा 24 घंटे का पृथ्वी का दिन, जो हमें इतना साधारण लगता है, असल में इस विशाल ब्रह्मांड में एक बेहद खास और अनुकूल स्थिति है। यह जानकारी हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा अनुभव, हमारी समय की धारणा यूनिवर्सल नहीं है। हर ग्रह पर समय अलग रफ्तार से बीतता है। तो दोस्तों, हर ग्रह पर दिन की लंबे अलग होती है और ये विभिन्नता ही हमारे सोलर सिस्टम को इतना दिलचस्प और अध्ययन के योग्य बनाती है। ये हमें यूनिवर्स की विशालता और उसके नियमों की जटिलता को समझने में मदद करती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।